26 सितंबर मंगलवार उपाय दीपक में यह चीज डालकर दीपक लगा देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपक में हमें क्या वो चीज डालकर जला देना है जिसके बाद हमारे जीवन में पैसा ही पैसा होगा। साथ ही भागेश्वर धाम सरकारी इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे देर छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। वास्तु और शास्त्रों के अनुसार हम सब मंगलवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं। मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप लोग मंगलवार के दिन ये उपाय या करेंगे तो आपके जीवन में हर संकट दूर होगा। साथ ही भागेश्वर धाम सरकारी इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं, हमें इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही हमें उपाय किस समय करना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आइए दोस्तों, मंगलवार बहुत ही पवित्र तिथि माना जाता है। मंगलवार के दिन घर में अक्सर पूजा पाठ करते हैं, आपने तो देखा ही होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। दीपक में यह चीज डालकर दीपक लगा देना है जिसके बाद आपके जीवन में हर संकट, हर बाधाएं दूर होंगी। हर वो कष्ट जो आपके जीवन में पहले से आपको सदियों से सताता हुआ आ रहा है, उन सब संकटों से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं हमें दीपक में क्या वो चीज डालकर दीपक लगा देना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। मंगलवार तिथि यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में हर संकट, हर छुटकारा मिलेगा, यानी कि हर मुसीबत से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। हम सबको ये बात पता ही है ना कि मंगलवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप लोग मंगलवार के दिन ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में हर संकट, हर लाभ, यानी कि लाभ मिलेगा, हर संकट दूर होगा और वास्तु दोष नहीं होगा। आपको तो ये बात पता ही होगी ना। ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। मंगलवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंगलवार के दिन काफी ऐसे लोग हैं जो घर में अक्सर पूजा पाठ करते हैं। दिया लगाना बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दिया हम अक्सर घर में कोई त्योहार आए या फिर दिवाली या दशहरा आए, हम अक्सर दिया लगाते हैं। यानी कि दिवाली में अक्सर हम लोग ज्यादा मिट्टी का दिया या आटे का दिया बनाकर लगाते हैं ना। तो इसी प्रकार से हमें ये उपाय करना है। बस दिए में यह एक चीज डालकर लगा दीजिएगा जिसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी होकर रहेगी। साथ ही आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके घर खरीदने की मनोकामना पूरी होगी। चाहे आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप लोग पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। व्यापार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी जो भी है यानी कि समस्या, उसके रिलेटेड आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि पति पत्नी के बीच झगड़े होना, बच्चों का सताना, घर में नकारात्मक आना, साथ ही काफी ऐसी और भी समस्या हैं जिनके आपको परेशान रहते हैं, यानी कि जिन समस्याओं से आप परेशान रहते हैं उन समस्याओं को भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस दीपक में यह चीज डालकर दीपक लगा देना। आपकी जो भी मनोकामना है, साथ ही आपके जीवन में पैसों की कमी है, धन की कमी है, वास्तु दोष है, तो हर चीज से छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में हर संकट, हर दुख से आपको छुटकारा मिलेगा। यानी कि आपके जीवन में ये उपाय करने के बाद बस खुशियां होंगे। साथ ही हम आपको बता दें भागेश्वर धाम सरकारी इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं। आइए दोस्तों, ये जानते हैं। वास्तु और शास्त्रों के अनुसार दीपक लगाना बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना। आपको तो ये बात पता ही होगी कि सुबह उठते ही हम सबकी शुरुआत दिए से होती है। साथ ही यानी कि सुबह के समय पूजा करते हैं, शाम के समय तुलसी माता को भी काफी ऐसे लोग हैं जो पूजा कर दिया लगाते हैं। वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है जो शाम के समय, सुबह के समय पूजा करता है। साथ ही हम आपको बता दें ये उपाय भागेश्वर धाम सरकार इस बारे में ये कहते हैं, जो व्यक्ति ये उपाय सच्चे दिल से करेगा उसकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। यानी कि जो भी मनोकामना हो वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। आपके घर में पैसा आता है पर पैसा टिककर नहीं रहता। साथ ही वास्तु दोष होता है। घर में पैसों को हर घर में पैसे आते हैं, लेकिन काफी ऐसे घर है जिन घरों में पैसा टिककर नहीं रहता, जिसके कारण हमारे जीवन में और भी ज्यादा परेशानियां शुरू हो जाती हैं। पैसा तो कमा कर लाते हैं, लेकिन वो इस हाथ से आता तो इस हाथ से खर्च हो जाता है। यदि आप चाहते हैं आपका पैसा टिककर रहे तो इस उपाय को जरूर करिएगा। साथ ही हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए ये भी आज के इस वीडियो में हमको बताएंगे। देखिए दोस्तों, मंगलवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंगलवार के दिन जो व्यक्ति ये उपाय सच्चे दिल से करेगा उसकी हर मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। दिया लगाना तो वास्तु और शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है। घर में या तो आटे का दिया या तो मिट्टी का दिया बनाकर हम अक्सर लगाते हैं। कोई त्योहार आए या फिर कोई फेस्टिवल आए तो हम अक्सर आटे का या फिर मिट्टी का दिया बनाकर तुरंत लगा देते हैं। क्या आपको पता है दिए में कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? अक्सर हमारे पास जो घर में तेल दिए में डालने वाला होता है या तो वो इस्तेमाल करते हैं या तो शुद्ध घी इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है दिए में सरसों का तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है? आपने कभी सरसों का तेल का दिया लगाया है तो जरूर हमें बताना। साथ ही हम आपको बता दें सरसों का तेल का दिया लगाना बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वो व्यक्ति करेगा जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है। वो लोग सरसों के यानी कि सरसों के दानों का जो तेल होता है उस तेल से आप लोग ये
उपाय कर सकते हैं। लेकिन आपको ये उपाय किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, आप लोग उस चीज़ के लिए उपाय करना। बस दीपक में यह चीज़ डालकर दीपक लगा देना, फिर आपके जीवन में देखना कितने चमकदार होंगे। साथ ही आपके जीवन में यानी कि आपका भाग्य खुल कर आएगा। आपके जीवन में इतने संकट दूर होंगे ना कि आप ही खुद ही चौंक जाएंगे। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि हमें उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ये उपाय किस समय करना चाहिए। देखिए मंगलवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है ना, तो ऐसे में आप लोग मंगलवार के दिन आपको ये उपाय शाम के 6 बजे से लेकर रात के 8:30 के बीच आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। यानी कि मंगलवार के दिन शाम के 6 बजे से लेकर रात के 8:30 के बीच मंगलवार तक आप ये उपाय कभी भी इन बीचों में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए आपको इस उपाय करने के लिए खास चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, आटे का दिया या मिट्टी का दिया दोनों में से कोई भी दिया ले लेना है। यदि आपके पास समय है तो आप लोग आटे का दिया जरूर बनिएगा। काफ़ी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको आटे का दिया बनाने नहीं आता, लेकिन वहीं काफ़ी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको आटे का दिया बनाने आता है। आप आटे का दिया या मिट्टी का दिया दोनों में से कोई भी दिया ले लीजिएगा। या आप मिट्टी का दिया लेंगे तो सबसे पहले शुद्ध पानी में धो लीजिएगा। मिट्टी का दिया धोकर उसे एक साफ कपड़े से पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद शाम के 6 बजे उसमें शुद्ध घी या शुद्ध तेल डाल देना। उसके बाद बत्ती बनाकर उसमें लगा देना। दिया आपको अभी नहीं लगाना है, आपको आगे आगे परिहार करना है। आप उससे पहले क्या करिएगा, देखिएगा आप लोगों को दिया लगाने के बाद उसको बत्ती बनाकर रेडी रखने के बाद आप लोग आपके घर में जो हम कहते हैं इलायची, जैसे अक्सर आप लोग इलायची जानते होंगे, इलायची हमारे घर में अक्सर होती है। आपके घर में इलायची नहीं है तो इलायची बाजार से ला लीजिएगा। इलायची बहुत ही पावरफुल, बहुत ही लाभ देता है, यानी कि धन की कमी को दूर करता है। इलायची घर में रिश्तों में कड़वाहट यानी कि रिश्तों में कड़वाहट आना या पति पत्नी के बीच झगड़े होना, इन सबको भी दूर करता है। इलायची बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप लोग दिए में इलायची डालकर दिया लगा देना। 2 इलायची दिए के तेल में डालकर आप लोग दिए में यानी कि इलायची डालना है। इलायची के छिलके बिल्कुल भी ना डाले, जो इलायची के अंदर होता है इलायची के छिलके नहीं डालना चाहिए। इलायची डालकर इलायची के छिलके बाजू में रख दें। उसके बाद 2 इलायची उसमें डाल देना। उसके बाद दिया लगा देना। जब तक दिया बुझेगा नहीं तब तक आपको वहीं रहना है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार तो यही माना जाता है। दीपक में यह इलायची डालकर जला देना। दीपक में जो इलायची डालेंगे इलायची के छिलके अलग रख दीजिएगा। जो इलायची के अंदर होता है इलायची वही डालना, इलायची के छिलके बिल्कुल भी नहीं डालना है। उसके बाद 2 इलायची डालने के बाद इलायची के छिलके अलग रखिएगा। इलायची के छिलके 4 होंगे ना, तो दीपक जब जलेगा 1 घंटे या आधा घंटे तक दीपक जलेगा। वो आपके घर के नकारात्मक के हिसाब से जलने वाला है, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना थी वो उसके हिसाब से ही जलेगा। या तो आधा घंटा जलेगा या तो 1 घंटा जलेगा। इन दोनों समय में से कभी भी दिया बुझ जाए तो सबसे पहले उसकी बत्ती निकाल देना। उसके बाद आप लोग ये दीप परिहार आटे के दिए में कर रहे हैं तो उसकी बत्ती निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप वही मिट्टी के दिए में कर रहे हैं तो उसका यानी कि तेल खत्म होने के बाद, दीपक बूझने के बाद उसमें से इलायची निकालकर जो बत्ती हमने लगाई उस बत्ती को निकाल दीजिएगा। उसके बाद इलायची के छिलके, इलायची को दाने, उसके बाद इलायची की जो हमने दीपक में लगाकर बत्ती जलाई वो बत्ती, इन 3 चीजों को एक सफेद कागज में बांधकर उसके ऊपर से काला धागा बांधकर घर से दूर बाहर ले जाकर जंगल या नदी किनारे के पास छोड़ाना। जिसके बाद आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन कभी पैसा खत्म नहीं होगा। घर आते समय अपने दोस्त की दुकान या रिश्तेदारों के घर जाकर आना। जिसके बाद आपके घर में जो नकारात्मा है वो नकारात्मा आपके दोस्त के घर, अपने दोस्त की दुकान पर चले जाएगी। जिसके बाद आपके जीवन में हर संकट से दूर पाएंगे आप लोग, हर मुसीबत से दूर पाएंगे। साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। मंगलवार के दिन के उपाय जरूर करके देखना। वही लोग आटे के दिए में परिहार करते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, आटे के दिए के यानी कि आटे के दीपक में से आप लोग बत्ती निकालने की जरूरत नहीं है। बस इलायचियों के निकाल कर, आटे के दिया बहुत ही पवित्र माना जाता है ना, तो इसलिए आप आटे के दिए में से जो इलायची के दाने हैं उसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो हमने अलग से इलायची के छिलके रखे उस छिलकों को और उस दानों को आप लोग एक सफेद कागज में डालकर उसमें यानी कि थोड़ा कुमकुम डाल दीजिएगा। यदि आप आटे के दिए में कर रहे हैं तो यही परिहार करना। यदि आप अलग कर रहे हैं तो वो वाला परिहार करना जो मिट्टी के दिए में करेंगे। तो उसके बाद इस वाले में आटे के दिए में उपाय करते हैं तो उसमें थोड़ा कुमकुम डालकर यानी कि इलायचियों के दाने निकालकर आटे के दिए में से उसमें थोड़ा इलायचियों के छिलके डाल देकर, जो हमने इलायची के छिलके रखे थे वो इलायची के छिलके डालकर उसमें थोड़ा कुमकुम डालकर सफेद पेपर में डाल दीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर से काला धागा बांधकर घर से दूर बाहर फेंक दीजिएगा। जंगल या नदी किनारे हरे झाड़ों में फेंक कर आना। देखिए जंगल हरे झाड़ों में ही फेंकना, कभी भी आप कोई भी उपाय करें तो हरे झाड़ों में ही फेंकना चाहिए। हरे झाड़ों में फेंकने से आपके घर में जो नकारात्मक है वो दूर होती है। साथ ही नदी किनारा का मतलब समुद्र के पास जो रेत होती है रेत में छोड़कर आना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भाग्येश्वर धाम सरकार का आने वाला